इस्लामाबाद में वफाकी वजीर शाजिया मरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेगा। अपनी आईनी हुदूद से बाहर जाके फैसले देते रहे, काम करते रहे, एक्शन करते रहे। आज बिल आखिर अगर थोड़ा बहुत हमने देखा कि उन्होंने आइन का एहतराम और आइन की हुदूद का एहतराम जो है उसको तरजीह दी है, तो बजाय इसके कि हम इसे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कहें, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छी खबर कहें, हम उन इदारों के ऊपर निशाना ताने बैठे इमरान खान को देख रहे हैं और मुस्तकिल वो धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी इतनी गलत बात कर गए हैं। पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से अपनी स्टेटमेंट जो उन्होंने की है, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे, ये कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, कोई पाकिस्तानी इसका ख्याल भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी तो बहुत दूर की बात है, एक आम शहरी के ऊपर तो ऐसी बात, वो तो मैं उससे कभी उम्मीद नहीं करती। और अगर ऐसा खुदा न खास्ता कभी कोई शहरी सोचे भी तो उसके ऊपर किस कदर जो है वो कवानीन जो है वो लागू किए जाते हैं, कौन कौन सी सजाएं उसको और कौन कौन से लकब उनको मिल जाते हैं। और इसी तरह कोई सियासी जमात ऐसा ना बात कर सकती है ना सोच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो हमारा आइन है, हमारे हुकूक है। लेकिन इमरान खान की जहनी कैफियत का अंदाजा लगाइए कि उस शख्स ने अब पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। वो कहता है कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं हूं तो इदारे हैं, मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, खुदा न ख्वास्ता। तो जो उसने बयान दिया है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हरगिज ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसकी ज़हनी कैफियत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है, इसकी ज़हनी कैफियत पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन चुकी है। और जो उसने बयान दिया है वो संगीन नौयत का बयान है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ उमूमन हम फैसल कुंडी और मैं आपके साथ मुखातिब होते हैं, लेकिन हमारे पास आज आपके साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। नदीम चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये सूबाई असम्बली सिंध के रुकन नवीद एंथनी साहब हैं, शाहीन डार साहिबा हैं, इधर मेरे साथ नवीद जीवा साहब मेंबर कौमी असम्बली क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से अमजद साहब गिलगित से है। हर जगह से ये आवाज़ उठ रही है कि जो इमरान अहमद न्याजी ने कहा है वो हमें सरहन काबिल कबूल नहीं है। ये स्टेटमेंट हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। हम वो जमात हैं जिन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था और मुल्क में एक इंतशार की कैफियत थी, मुल्क में जो है वो एक बहुत संगीन जो है वो सिचुएशन थी। उस सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर हैं और पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ जमहूरियत की स्ट्रगल में सदर रह चुके हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ जमहूरियत की स्ट्रगल में, जमहूरियत के हुसूल की जिदोजहद में जेलें काटी हैं, फांसी कबूल की है, जिला वतनी जो है वो बर्दाश्त की है, लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हमने की है। और आज ये शख्स सिर्फ एक कुर्सी छिन जाने के ऊपर, सिर्फ पावर छिन जाने की वजह से पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर रहा है और इसको टुकड़ों में तकसीम करने की खुदा न खास्ता बात कर रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए, इसे कुछ अपने मैं समझती हूँ इन बयानात को देखना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए जो इसके साथ हैं, जो इसके मुशीर हैं इस वक्त, उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ कि इमरान खान के साथ जो लोग चल रहे हैं वो कोई मुल्क दुश्मन होंगे। मैं कभी कतन उनकी हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, ना सवाल उठा रही हूँ, लेकिन इस बयान पर सवाल उठा रही हूँ क्योंकि ये हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं दे रहा। ये बयान किसी और चीज की अक्कासी कर रहा है, किसी और जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है ये उसका अंदिया दे रहा है। ये हरगिज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का बयान नहीं हो सकता। और इस पर मैं चाहूंगी कि मेरे दीगर साथी भी बात करें, फैसल साहब करेंगे और फिर अमजद साहब भी हैं, नदीम साहब, नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शाजिया मरी साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ बात की। कल इमरान न्याजी साहब ने, जो कि इस वक्त पेशावर में एक सियासी पनाह लेकर बैठा हुआ है अपनी पार्टी के हमरा,
उसने जो स्टेटमेंट दी है उस पर पूरी पाकिस्तान की कौम, बच्चा और बड़ा जो है, उसके इस बयान पे जो है बड़ा गुस्से में है। उस किस्म के बयानात इसने चंद दिन पहले एक बयान दिया कि इस हुकूमत से अच्छा था कि मैं इस मुल्क पे एटमी हमला हो जाए। इस किस्म के बयानात देने से आज मैं मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, क्योंकि पेशावर में बयान दिया गया था कि इस पे आप सो मोड एक्शन लें। एक शख्स जो इस मुल्क के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, हम पहले भी कहते थे कि इंडियन एजेंडे पे और इसराइल के एजेंडे पे काम करता है, काम कर रहा है, जो इस मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहा है, जिसने मुल्क तोड़ने की बातें की हैं, जिसने इदारों पे बातें की हैं। अगर ये आवाज़ आज अगर सिंध से आती या किसी और छोटे सूबे से आती तो उनके साथ पता नहीं क्या कुछ होता। लेकिन इस किस्म के बयानात एक लीडर का देना, हमें पता है, हमें एहसास है, हमें इसके बड़ा शिद्दत से एहसास है कि जो हुकूमत जाने के बाद जो उनके ऊपर ज़हनी कैफियत पे गुजर रही है, जिस तरीके से वो बयानात देते हैं, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, उनकी ज़हनी कैफियत हमें पता चल रहा है कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या है। लेकिन ऐसी बातें करना मैं नहीं समझता। जो हम पे जो हंसते थे कि भुट्टो कहाँ कब जिंदा है, कहाँ जिंदा है, आज उनको भुट्टो का नज़रिया नज़र आ रहा है, आज उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया नज़र आ रहा है। लेकिन भुट्टो बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं।